मौत के हक में इबरतनाक शिकस्त के बाद दुश्मन झूठे बयानियों से बेअमनी फैलाना चाहता है। इंतशार फैलाने वाली हर कोशिश को कुचला जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने वाज़ेह कर दिया कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और कौमी मफादात का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ हर ज़रूरी इक़दाम का हक महफूज रखता है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस ने अफ़गान तालिबान नशीन के ज़ेर तसल्लुत इलाकों से हमलों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। कहा कि मुसल्लह फ़ौज अफ़गान तालिबान के ज़ेर कब्ज़ा इलाकों से होने वाली दहशतगर्दी के खिलाफ इंटेलिजेंस बुनियाद पर कार्रवाइयाँ जारी रखेगी। पाक फ़ौज के आला तरीन फोरम ने सिंतास मुआहदे से मुतालिक भारत के बयानात का नोटिस लिया। वाज़ेह किया गया कि जायज़ पानी के हिस्से की दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करने से कतन गुरेज नहीं करेंगे। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में इलाकाई इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने और कशीदगी में कमी पर पाकिस्तान के तामीरी किरदार को ख़राज तहसीन पेश किया गया। भारत जान ले, सिंतास मुआहदे पर कोई समझौता नहीं करेंगे। पाकिस्तान की सियासी क़यादत डट गई। बीजेपी हुकूमत सिंतास मुआहदा और पानी की तकसीम पर आलमी कवानीन नहीं तोड़ सकती। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि यह पाकिस्तान की आबी, ग़िज़ाई तवानाई और कौमी सलामती का मामला है। पाकिस्तान हर कीमत पर सिंतास मुआहदे का दिफा करेगा। भारत मुआहदे की खिलाफ वर्जी से बाज रहे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने वाज़ेह किया कि मुआहदे की मअतली से भारत को शर्मिंदगी के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। सिंतास मुआहदे के तहत पाकिस्तान का नाकाबिल तनसीख हक है। सूबाई वज़ीर उज़्मा बुखारी ने वार्निंग दी कि भारत अपनी गलतफहमी दूर कर ले, मुआहदे की खिलाफ वर्जी से बाज रहे। पाकिस्तान की ज़राअत और मईशत को नुकसान पहुँचाने की हर कोशिश नाकाम बनाएंगे। ईरानी शहर कुम में शहीद आयतुल्लाह सैयद अली ख़मनाई की नमाज़ जनाज़ा अदा कर दी गई। हज़ारों सुखबारों की शिरकत। कल इराक़ के शहर नजफ़ और करबला में आखिरी दीदार और ताज़ियती तक़रीबात होंगी। जुमेरात को मशहद में इमाम रज़ा के रोज़े की हुदूद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। ईरान के साथ डील होगी या फिर अमेरिका अपना काम मुकम्मल करेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को धमकी दे दी। कहा कि ईरान डील का ख्वाहिशमंद है, वो ईरान में हुकूमत की तब्दीली नहीं चाहते। मैं मुआहदा करूँगा और क्योंकि 9 करोड़ 10 लाख लोगों को मुतासिर नहीं करना चाहता। ईरान के अमना हरमस में कमर्शियल जहाज़ों पर मिसाइल हमले। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक पासदारान इनकलाब ने कम अज़ कम 2 मिसाइल दागे जिनसे जहाज़ों को नुकसान पहुँचा। बरतानवी मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन एजेंसी के मुताबिक ओमान के शहर लिमा के मशरिक में ऑयल टैंकर को गोला लगा जिससे आग भड़क उठी। वाक़े में किसी जानी माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली। वफाकी काबीना का इजलास आज 3 बजे तलब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे। वफाकी काबीना इजलास में मुल्क की सियासी, सिक्योरिटी और इक़्तिसादी सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ काबीना को गैर मुल्की दौरे की तफसीलात पर ब्रीफिंग देंगे। हवलदार लालिक जान शहीद निशान हैदर का 27वां यौम शहादत। मज़ार पर तकरीब पाक फ़ौज के दस्ते ने सलामी पेश की। कमांडर NFCNA मेजर जनरल सैयद इम्तियाज़ हुसैन किलानी ने फूल रखे। फातिहा खानी की सदर और वज़ीर आज़म का हवलदार लालिक जान शहीद की बरसी पर उनकी अजीम कुर्बानी और बहादुरी को खराज अकीदत। सदर ने कहा कि शोहदा का खून पाकिस्तान के महफूज, मजबूत और बावकार मुस्तकबिल की ज़मानत है। शोहदा की कुर्बानियाँ पाकिस्तान की सलामती, खुद मुख्तारी, कौमी वक़ार की मजबूत बुनियाद हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि कारगिल के मार्के में हवलदार लालिक जान शहीद की शुजाअत, बहादुरी और वतन के दिफा के लिए दी जाने वाली असीम कुर्बानी पूरी कौम के लिए बाइस फ़ख्र है। कौम अपने अजीम सपूत और तमाम शोहदाए पाकिस्तान की कुर्बानी को कभी फरामोश नहीं करेगी। बरसी के मौके पर अफवाज पाकिस्तान फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, सरबराह पाक बहरिया और फ़िज़ाइया की जानिब से हवलदार लालिक जान शहीद निशान हैदर को खराज अकीदत पेश किया गया। ISBR का कहना है कि हवलदार लालिक जान शहीद की लाजवाल कुर्बानी, बहादुरी, साबित कदमी और बेलौस खिदमत की रोशन अलामत है।
अफगान तालिबान रजीम में अफगानिस्तान बदतरीन सिक्योरिटी बहरान से दो चार। अमरीकी जरीदा यूरेशिया रिव्यू के मुताबिक 5 साल बाद अफगानिस्तान इलाकाई सिक्योरिटी खतरात का मरकज़ है। दहशतगर्द तंजीमें अफगान सरजमीन से सरगर्म हैं और उनके असरात सरहदों से बाहर तक फैल रहे हैं। तालिबान की पुश्तपनाही खित्ते में तशवीश का बायस बन गई। कराची में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम। वफाकी हसास इदारे और CTD का इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन फितनल हिंदुस्तान BLA के 2 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए गए। तर्जुमान CTD के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्दों में मुजाहिद बलोच और फरीद बलोच और साकिर शामिल। मुल्ज़िमान BLA के कैंप से तरबियत याफ्ता हैं। दहशतगर्द BLA के कमांडर की हिमायत पर कराची में मुकीम थे। हसास तनसीबात की मालूमात तंजीम को फराहम करते थे। मुल्ज़िमान से बारूदी मवाद, डेटोनेटर, प्राइमा कार्ड, बॉल बेरिंग बरामद। पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव। 100 इंडेक्स में 700 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,86,000 की सतह पर ट्रेड। गुज़िश्ता माली साल पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 11 IPO हुए। नए सरमायाकार बिलखुसूस एजेंसी स्टॉक मार्केट में दिलचस्पी ले रहे हैं। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से ख़िताब कहा कि 2025 के सैलाबों में पाकिस्तान ने बैनुल-अक़वामी मदद नहीं मांगी बल्कि अपने ज़राए से तबाहकारियों पर काबू पाया। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि बजट में सुपर टैक्स का खात्मा छोटे कारोबारों के फ़रोग़ के लिए किया गया। कंस्ट्रक्शन सेक्टर को रिलीफ और ज़रई मशीनरी पर तमाम ड्यूटी सिफर कर दी गई। रोशन डिजिटल अकाउंट के इन्फ्लुएंसर माहाना $18 करोड़ से बढ़कर $30 करोड़ हो चुके हैं। ₹125 बिलियन PIA में एज ए कैपिटल डाला जा रहा है और उसमें जल्द अज जल्द जो है 10 से 15 जहाज जो है ऐड करने के प्लान्स हैं। आई थिंक प्रॉफिटेबल तो इंशाल्लाह पहले साल से होगा ही। हमारी हर वो अपॉर्चुनिटी कि जहां एयरलाइन जो है वो प्रॉफिटेबल हो सकती है, वो उसमें तमाम वो रूट्स को जो है वो सर्विस करने का प्लान है कि 1 साल का पीरियड है कि 66% जो है उसकी पेमेंट इमीडिएट है और फिर बाकी जो 33% है उसकी पेमेंट 1 साल के बाद है। और उसमें हुकूमत को तो वो पेमेंट जो है जो उसका हिस्सा था वो हो गई है। PIA की बहाली का मंसूबा। आरिफ हबीब ग्रुप और 5 साल में फ़ज़ाई बेड़े को 60 तैयारों तक ले जाने का आज़म। आरिफ हबीब ने कराची में गुफ्तगू करते हुए कहा कि निजकारी के बाद PIA पहले ही साल मुनाफा बख्श इदारा बन जाएगी। परवाज़ें सिर्फ मुनाफा बख्श रूट पर चलाई जाएंगी। उनका कहना था कि मुआहदे के तहत 66% हिस्सेस की अदायगी हो चुकी, बाकी 34% हिस्सेस की अदायगी 1 साल में की जाएगी। 1 साल तक किसी भी मुलाजिम को मुलाजमत से नहीं निकाला जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से अरकान सूबाई असम्बली की मुलाकात। तरक्याती मनसूबों और अवामी मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। मरीम नवाज की कहना आसान है कि मुतासरा ख़ानदानों से इज़हार ताज़ियत। बच्चों के लिए खुसूसी दुआ की। अरकान असम्बली की मरीम नवाज को तीसरा सरप्लस बजट पेश करने पर मुबारकबाद। अपना खेत अपना रोज़गार और ग्रीन इलेक्ट्रिक बस मनसूबे को अरकान ने सराहा। मरीम नवाज ने हिदायत दी कि ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतज़ामात की भरपूर तैयारी करें। अवाम की खिदमत का सबक हमेशा नवाज शरीफ से सीखा। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक इलेक्शन कमीशन में समाअत। टाउन कॉरपोरेशन की हदबंदी और यूसीज की तादाद से मुतालिक समरी वज़ीर आज़म ने मंजूर कर ली। चीफ कमिश्नर के मुताबिक वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद समरी वज़ारत कानून के पास जाएगी। इलेक्शन कमीशन की मतलूबा इक़दामात की काबीना से जल्द मंजूरी की हिदायत। मुल्क को चलाने के लिए हुकूमत के पास कोई पॉलिसी नहीं। हुकूमत के पास ज़खायर को संभाल करने के वसाइल भी नहीं है। हुकूमत ने पेट्रोल ₹1.97 कम करके हातिम ताई की खबर पर लात मारी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर्रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि हुकूमत तेल और मादनी ज़खायर दरियाफ्त करने में नाकाम रही है। पाक ईरान
गैस पाइपलाइन पर बिल्कुल काम नहीं हो रहा। ये बरसों से तातुल का शिकार है। जंगबंदी पर पहला काम ईरान से तिजारत खुलनी चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।